चलिए बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए तीसरा और आखिरी मेथड, दैट इज व्हाट एक्सपेंडिचर। ठीक है, आज बच्चों हमने एक्सपेंडिचर मेथड को सीखना है कि खर्चों का सम करके, एक्सपेंडिचर्स का सम करके हम किस तरह से नेशनल इनकम तक पहुंच सकते हैं। अगर हम सारे एक्सपेंडिचर्स प्लस करें तो नेशनल इनकम कैसे निकलेगी। तो किस तरह से हमने एक्सपेंडिचर मेथड में बच्चों नेशनल इनकम को फाइंड आउट करना है, आओ जरा देखते हैं। खर्चे जोड़ने हैं, मुद्दा पकड़ना, खर्चे खर्चे जोड़ने हैं। हेडिंग बनाइए, हाउ नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड। बच्चों खर्चों का सम करना है। अब खर्चों का भी कौन सा सम करना है? सिग्मा सिग्मा एक्सपेंडिचर, ठीक है, ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स। यानी हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में बनी हुई सभी गुड्स के ऊपर जो खर्चे हो रहे हैं, जो एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, अगर हम उन सभी खर्चों का सम अप कर दें तो बेटा फिर बात बनेगी। और वो सब सम करने के बाद में पहुंचेंगे कहां सर? बेटा उन सबको सम करने के बाद में हम पहुंचेंगे, इन सभी एक्सपेंडिचर्स को सम करेंगे जब हम, तो हम यहां से पहुंचेंगे जीडीपी एट एमपी पर। और जीडीपी एट एमपी से हमने कैसे पहुंचना है एनएनपी एट एफसी, तो जनाब ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जीडीपी एट एमपी से एनएनपी एट एफसी कैसे जाना है ये तो हमें आता ही है, ये तो हो जाएगा। यानी अब घूम फिर के बात ये आ गई कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में बनी हुई जितनी भी गुड्स हैं उन सब पे जो हमने खर्चे करने हैं, जो एक्सपेंडिचर्स करने हैं, हमने उन सभी एक्सपेंडिचर्स का बेसिकली करना क्या है? सम। बस यही रह गया ना, एक्सपेंडिचर करना जो करे हैं उन सबका सम करना। ओके, अब अब ये खर्चों का सम तो मैं तब करूं जब मुझे ये पता हो खर्चे कौन करता है और खर्चे कितनी तरह के होते हैं। बेटा दो तरह में मैं खर्चों को डिवाइड करूंगा, नोट करते जाना बच्चों, नोट्स बनाते जाना आपने। हम इन खर्चों को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और दूसरी तरह का बच्चा खर्चा होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब क्वेश्चन है सर ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन करता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन करता है? बच्चों कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो हाउस होल्डर भी करते हैं और कंजम्पशन पे खर्चा गवर्नमेंट भी करती है। यानी इसको आगे अगर मैं फर्दर क्लासिफाई करूं तो मैं आपको यह बोल सकता हूं कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इट कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। या तो कंजम्पशन करेगा हाउस होल्ड सेक्टर, या फिर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे खर्च करता है गवर्नमेंट सेक्टर भी। अब क्वेश्चन सर ये है हाउस होल्ड सेक्टर कैसे कंजम्पशन पे खर्च करता है, गवर्नमेंट कैसे कंजम्पशन पे खर्च करती है? बच्चों आप मुझे एक बात बताओ, आप अपने घर में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं करते? करते हैं ना। आप घर के राशन पे खर्च करते हैं, कंजम्पशन है आपकी। आप क्लोथ पे खर्च करते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है आपका। आप इसी तरीके से बहुत सारी चीजों पे खर्च करते हैं। जितना भी आप खर्च करते हैं, ठीक है, आप कोई
कोई कुछ भी आप घर में लेके आ रहे हैं, सब कंजम्पशन है, ठीक है ना, ये सब कंजम्पशन है। तो इसका मतलब घर के राशन पे, मिल्क पर, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पर, राइट, आप ये सब खर्च कर रहे हैं, सब आपके घर के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। अब इसको इकोनॉमिक्स में एक नाम दिया जाता है, मैं वो नाम लिख देता हूं बच्चों। इसको बोला जाता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, शॉर्ट फॉर्म प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। और क्या इस तरह का खर्चा कंजम्पशन के ऊपर गवर्नमेंट भी करती? गवर्नमेंट भी करती है भाई। आप कहेंगे सर किस तरह से, गवर्नमेंट कैसे खर्च करती है? बच्चे, गवर्नमेंट राशन पे खर्च करती है। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, सरकारी स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूल्स में, उनको मिड डे मील्स के लिए गवर्नमेंट राशन खरीदती है। हमारे देश की सेनाओं के लिए गवर्नमेंट राशन खरीदती है, कपड़ा खरीदती है, उनकी यूनिफॉर्म्स के लिए करती है गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। बहुत सारे इस तरह के खर्चे होते हैं जो गवर्नमेंट कंजम्पशन के लिए खर्च करती है, राइट। सो उसका नाम अगर हम दें तो इसको बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। शॉर्ट फॉर्म बोलूं तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये हो गया, दो खर्चे हो गए गवर्नमेंट के, एक प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया, एक गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया। बस कंजम्पशन में हमने दो एलिमेंट दे रखे होंगे क्वेश्चन के अंदर, जो मैंने लिख दी। अब बात आती है सर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में क्या ख्याल है आपका? अब बात आती है बच्चों इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में। एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट पे किया गया खर्चा। बच्चों, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को मैं यहां डिवाइड करूं तो मैं तीन पार्ट्स में डिवाइड करूंगा इन्वेस्टमेंट पर। आइए पार्टीशन करते हैं। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो हाउस होल्डर्स भी कर सकते हैं, यानी हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये हाउस होल्ड सेक्टर कैसे इन्वेस्टमेंट करता है, हाउस होल्ड सेक्टर कैसे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कर सकता है? बच्चों, हाउस होल्ड सेक्टर भी कर सकता है, आपका गवर्नमेंट सेक्टर भी कर सकता है, आपका प्रोड्यूसर सेक्टर भी कर सकता है। आपका प्रोड्यूसर सेक्टर भी कर सकता है, ठीक है। तीनों तरह के लोग इन्वेस्टमेंट्स एक्सपेंडिचर पे खर्च कर सकते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर भी इन्वेस्टमेंट पे खर्चा कर सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर भी इन्वेस्टमेंट पे खर्चा कर सकता है, प्रोड्यूसर सेक्टर भी इन्वेस्टमेंट पे खर्चा कर सकता है। हम पहले सेक्टर से बात शुरू करते हैं कि हाउस होल्ड सेक्टर कैसे खर्चा करता है। जी बच्चों, हाउस होल्ड सेक्टर जो खर्च करता है ना बेटा, अपना घर बनाकर, यहां पर मैंने एक नाम भी लिखा है, ये देखो आप, ये हो गया ना, ये हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर कैसे? रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन करके, ठीक है। गवर्नमेंट कैसे? रोड्स और डैम्स बना करके, ये इन्वेस्टमेंट कर रही है। प्रोड्यूसर कैसे? प्लांट एंड मशीनरी वगैरह पे, लैंड एंड बिल्डिंग। तो अगर मैं यहां पर डिवाइड करूं बच्चों, तो हाउस होल्ड सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो है, आप लिख सकते हो रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन लिखते जाइए बच्चों, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर कैसे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करता है? ऑन रोड्स, डैम्स,
स्कूल, कॉलेज, कुछ भी लिख लो, ठीक है, स्कूल, कॉलेज एटसेट्रा। अच्छा, अब बात आती है कि क्या प्रोड्यूसर सेक्टर भी इन्वेस्टमेंट करता है? बेटा, प्रोड्यूसर सेक्टर एक तरह की नहीं, प्रोड्यूसर सेक्टर तो दो तरह की इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करता है। यानी कि मैं इस प्रोड्यूसर सेक्टर पे किए गए खर्चों, प्रोड्यूसर सेक्टर के किए गए खर्चों को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। एक एक बच्चों, प्रोड्यूसर सेक्टर जो है वो फिक्स्ड नेचर के खर्चे करता है, यानी फिक्स्ड एसेट्स पे खर्चे करता है। और दूसरा, प्रोड्यूसर सेक्टर तो बच्चों इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी करता है। जिसको आप किस नाम से जानते हो? डेल्टा स्टॉक के नाम से जानते हो, ठीक है। यानी प्रोड्यूसर एक ऐसा सेक्टर है जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी करता है और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी करता है। अब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक प्रोड्यूसर किस फॉर्म में करेगा? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ये जो फिक्स्ड एसेट्स लिखा है या फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कह लो, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कह लो बच्चों, इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट किस तरह की जी? बेटा, मशीन पर, लैंड एंड बिल्डिंग पर, फर्नीचर पर, बोलो आप, समझो आप, ये सारी की सारी एक प्रोड्यूसर फिक्स्ड तरह की इन्वेस्टमेंट करता है। और प्रोड्यूसर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कैसे करता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट करता है एक प्रोड्यूसर। यस, दो तरह की इन्वेस्टमेंट्स होती है बाय द प्रोड्यूसर। डन। अब सुनो बच्चों बात ध्यान से, अब बात ध्यान से समझना मेरी बात को। अगर मैं इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स का सबका सम कर दूं तो इसको हम एक नाम से पुकार सकते हैं। और अगर मैं फिक्स्ड फिक्स्ड फिक्स्ड, देखो हाउस होल्ड सेक्टर की सिर्फ फिक्स्ड है, गवर्नमेंट सेक्टर की यहां पर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर सिर्फ फिक्स्ड है, यानी ये किस नेचर की है? फिक्स्ड। ये किस नेचर की है? फिक्स्ड। ये किस नेचर की है? फिक्स्ड। लेकिन ये किस नेचर की है? ये इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है, डेल्टा स्टॉक, ये इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है। अगर मैं इन तीनों सेक्टर की सिर्फ फिक्स्ड 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 जोड़ दूं, यानी कि बच्चों मैं क्या बोलना चाहता हूं आपको, मैं यहां से लेकर के सिर्फ यहां तक के एलिमेंट्स को जोड़ दूं, तो इसको हम एक नाम से पुकारते हैं। क्या नाम है सर? ग्रॉस, लिख लीजिए, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। ग्रॉस इसलिए क्योंकि अभी तक इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं है, ठीक है, अभी तक डेप्रिसिएशन माइनस नहीं है। डोमेस्टिक इसलिए क्योंकि डोमेस्टिक टेरिटरी में की गई इन्वेस्टमेंट्स हैं। फिक्स्ड इसलिए क्योंकि तीनों की फिक्स्ड जोड़ी है। और कैपिटल फॉर्मेशन इसलिए क्योंकि बच्चे जब इन्वेस्टमेंट होते हैं तो इन्वेस्टमेंट का मतलब ही कैपिटल फॉर्मेशन होता है। तो पूरा नाम क्या पड़ गया इसका? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और अगर इसके अंदर ये डेल्टा स्टॉक, ये समझ लेना, ए जिसको ग्रीन से मैंने भी राउंड किया, डेल्टा स्टॉक, इसको और प्लस कर दूं तो बच्चों यहां से लेकर के और पूरा यहां तक का नाम क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब फिक्स्ड शब्द हट जाएगा और क्या आ जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब फिक्स्ड एलिमेंट हटा दो, इट इज नॉट फिक्स्ड। व्हाई नॉट फिक्स्ड? क्योंकि इसके अंदर फिक्स्ड भी आ चुकी हैं और डेल्टा स्टॉक भी आ चुका है, तो इसलिए नाम क्या पड़ गया? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। हो गया, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और क्या हमारे देश में बनी हुई चीजों पे और भी कुछ खर्च होता है? देखो बच्चों, हमारे देश में बनी हुई चीजों पे ही खर्च जोड़ने थे ना हमने। ये देखो हमारा मुद्दा क्या था, पहले मुद्दे पे आ जाओ। मुद्दा ये था हमारा, एक्सपेंडिचर ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स।
उस एक्सपेंडिचर्स को जब हम सम करने लगे तो हमने दो तरह के खर्चों में उसको क्लासिफाई कर दिया, एक कंजम्पशन और दूसरा इन्वेस्टमेंट। लेकिन हमारे देश में बनी हुई चीजों पर जरूरी तो नहीं है सिर्फ हमारे देश के लोग ही खर्च करेंगे। बेटा हमारे देश में चीजें बनी हैं उसके ऊपर फॉरेनर्स भी तो खर्च कर सकते हैं। तो यानी कि जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी तो हमारे देश में बनी हुई चीजों पे ही किया गया खर्चा है। सो एक्सपोर्ट्स विल आल्सो इंक्लूडेड इन एक्सपेंडिचर ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स। तो इसका मतलब इसके दो ही एलिमेंट नहीं है बच्चों, एक एलिमेंट तो क्या हुआ, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा दूसरा एलिमेंट क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। पर इसका एक तीसरा और एलिमेंट क्रिएट होने वाला है यहां पर बच्चों, ध्यान दो। वो क्या, हमारे देश में बनी हुई चीजों पर जो फॉरेनर्स खर्च कर रहे हैं वो भी तो हमारे देश में बनी हुई चीजों पर किया गया खर्चा है। और एक बात, हमारे देश के लोग भी तो फॉरेन में बनी हुई चीजों पर खर्च करते हैं, एब्रॉड में बनी हुई चीजों पर खर्च करते हैं। वो क्या है, इंपोर्ट। तो अगर हम तीसरा एलिमेंट ये ले लें, तीसरा एलिमेंट ये ले लें, क्या ले लें तीसरा एलिमेंट, नेट एक्सपोर्ट्स, तो उसका मतलब हमने दोनों चीजें ले ली, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। यानी अगर मैं एक्सपोर्ट्स को एक्स से डिनोट कर दूं, इंपोर्ट्स को एम से डिनोट कर दूं, वैसे आप कहोगे सर ये क्या मतलब हुआ, एक्सपोर्ट्स को ई से डिनोट करो, इंपोर्ट्स को आई से डिनोट करो। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट बुक्स के अंदर कई बार एक्स माइनस एम लिखा होता, तो मैं वही चीज को आगे बढ़ा रहा हूं। एक्स फॉर एक्सपोर्ट्स, एम फॉर इंपोर्ट्स, इफ देन एक्स माइनस एम इज नेट ऑफ एक्सपोर्ट्स। तो ये हो गया बेटा तीसरा एलिमेंट जो हमने ले लिया। डन, यहां तक समझ में आ गया। अगर मैं अब ये तीनों एलिमेंट्स जोड़ दूं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स एंड नेट एक्सपोर्ट्स, तो हमारे देश में बनी हुई गुड्स के ऊपर टोटल एक्सपेंडिचर्स एड ऑन हो जाएंगे। और वही चाहिए था हमें जीडीपी एंड एमपी निकालने के लिए। ये समझ में आ गया। यानी अब अगर मैं इसको समअप करूं अपनी बात को, तो मैं बोल सकता हूं आपको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की फॉर्म में, जिसपे मैंने 1 लिखा, मेरे ऑरेंज कलर पे ध्यान देना। एक तो मुझे क्या जोड़ना है, जीडीपी एंड एमपी निकालने के लिए नंबर 1 एलिमेंट प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर मुझे क्या जोड़ना है, नंबर 2 एलिमेंट गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दोगे। थर्ड नंबर पे मुझे क्या जोड़ना है, थर्ड नंबर पे बेटा मुझे क्या जोड़ना है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और मैं बता दूं आपको, अगर क्वेश्चन के अंदर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आपने जोड़ दिया, तो इसका मतलब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट उसके अंदर ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड है। मेरी ये ग्रीन वाली ये जो मैंने बाउंड्री बनाई है, इस पर ध्यान दो, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। बट इन द क्वेश्चन इफ यू आर गिवन द एलिमेंट नंबर, जिसको मैं 4 से डिनोट कर रहा हूं, यू आर गिवन द एलिमेंट नंबर 4, gross domestic fixed capital formation, then you have to add the element number 5 इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। और इस 4 और 5 को अगर जोड़ देंगे तो आपको एलिमेंट नंबर 3 क्रिएट होगा। बेटा मेरी बात समझ में आ गई, क्योंकि 4 नंबर एलिमेंट और 5 नंबर एलिमेंट को जोड़ेंगे तो एलिमेंट नंबर 3 आएगा। इसको 4 और 5 देने से अच्छा मैं एलिमेंट देता हूं ए और बी। इसको बोलो ए, इसको बोलो बी, और अगर ए और बी को जोड़ दिया तो एलिमेंट नंबर 3 क्रिएट हो जाएगा मेरे पास। एलिमेंट नंबर 3 वहां पर क्रिएट हो जाएगा। तो यहां समझने वाली बात बच्चों ये है, यहां पर बेटा जी समझने वाली बात ये आ गई यहां पर, कि या तो आपको सीधा सीधा एलिमेंट नंबर 3 दे दे, बात खत्म, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। या फिर वो आपको सीधा सीधा तीसरा एलिमेंट नहीं देता, तो वो ए और बी एलिमेंट देगा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू द एलिमेंट नंबर 3, तब भी बात बन जाएगी, वो भी सही है। और एक बात और बता दूं मैं आपको बेटा, कभी कभी क्वेश्चन में वो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं देगा, कभी कभी वो आपको देगा क्वेश्चन के अंदर नेट डोमेस्टिक
नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। आप कहोगे सर अब क्या करें हम? बेटे अब दो काम कर सकते हो। क्या? या तो इसके अंदर डेप्रिसिएशन तुम जोड़ दो, ठीक है, या तो तुम इसके अंदर डेप्रिसिएशन जोड़ दो, और इनके नाम मैंने लिख दिए। इसको मैंने कहा ए बी हो गया ना, इसको मैंने कहा सी, और इसको मैंने कहा डी। और सी और डी का सम क्या आएगा? एलिमेंट नंबर 3। सी और डी का सम क्या आएगा? एलिमेंट नंबर 3। ठीक है, चलो अभी ऐसे ही समझो। सी और डी को दोनों को जोड़ दो थर्ड एलिमेंट के लिए, क्योंकि हमें थर्ड एलिमेंट कई तरीकों से मिल सकता है, राइट? और 1 हो गया ऑरेंज कलर से, 2 हो गया ऑरेंज कलर से, 3 हो गया ऑरेंज कलर से, और हमें एक फोर्थ एलिमेंट क्या जोड़ना है ऑरेंज कलर में? क्या एलिमेंट जोड़ना बच्चों? नेट ऑफ एक्सपोर्ट्स। तो जिस जिसको मैंने ऑरेंज कलर किया है, ये देखो आप, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और मैंने ऑरेंज कलर किया है नंबर 3 ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसके कई नाम हो सकते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमारा टारगेट है। अगर फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन देगा तो मैं इन्वेंट्री ऐड करके उसको निकाल लूंगा। अगर वो पहले से ही कैपिटल फॉर्मेशन दे दे फिर बात ही खत्म हो गई। और अगर वो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन देगा तो मैं डेप्रिसिएशन ऐड करके उसको ग्रॉस में कन्वर्ट करके ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकाल दूंगा। वो कई तरीकों से निकाल सकते हैं। प्लस में ऑरेंज कलर का चौथा ऑरेंज कलर कौन सा बेटा? नेट ऑफ एक्सपोर्ट्स। अगर मैं इन सब 4 ऑरेंज कलर्स को प्लस करूं तो मैं पहुंचूंगा यहां, जीडीपी एट एमपी पे। और जीडीपी एट एमपी से कैसे जाना है अपने टारगेट पर? एनएनपी एट एफसी। मुझे नहीं लगता मुझे किसी को बताने की जरूरत है। ग्रॉस है, मुझे नेट जाना है, तो बेटा क्या करना है? ग्रॉस से नेट जाना है तो सर डेप्रिसिएशन घटाओ। डी है, डोमेस्टिक है, नेशनल जाना है, क्या करो? प्लस एन एफ वाई ए, डोमेस्टिक से नेशनल हो गया। मार्केट प्राइस है, फैक्टर कॉस्ट जाना है, माइनस एन आई टी। और ये 3 काम करके आप जीडीपी एट एमपी से अपने टारगेट तक पहुंच सकते हो। टारगेट क्या है? नेशनल इनकम। एनएनपी एट एफसी, दैट इज नेशनल इनकम। और ये था मेरा टारगेट, और ये हो गया मेरा एक्सपेंडिचर मेथड बिल्कुल कंप्लीट। अच्छा सुनो, और सुनो मेरी बात। आप मान लीजिए ये जो ग्रीन ग्रीन मैंने बेटा ये बार बार स्क्रीन पे दिखा रहा हूं ना, बस मुद्दा यही है। ये गेम है सारी की सारी। ये समझ में आ गया तो सब ठीक हो गया। एक बात और समझो, अगर मैंने आपको बोला कि अगर आपको क्वेश्चन में ये दे रखा हो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो आप उसमें डेप्रिसिएशन ऐड करो। मैंने ये बोला ना बच्चों। अब एक बात और सीखो, अगर तुम कहते नहीं सर मेरे को करना नहीं डेप्रिसिएशन ऐड, तो और भी अच्छा होगा। वैसे आप यहां से डेप्रिसिएशन ऐड ना करो, यहां क्या पड़ा रहने दो? नेट का नेट पड़ा रहने दो। तो बेटा ऊपर तुम्हारे को यहां ग्रॉस ना मिलके यहां क्या मिलेगा फिर? नेट। तो फिर तुम्हें यहां से डेप्रिसिएशन को यहां से माइनस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां ऑलरेडी नेट है, और तुम्हें यहां पर चाहिए भी क्या है? यहां चाहिए भी नेट है। तो तुम कहोगे सर ये तो और बुक वाले ने मजेदार काम कर दिया कि उसने पहले से ही नेट दे दिया, तो हमें डेप्रिसिएशन ना वहां मैंने ऐड किया और ना मैंने यहां पर माइनस किया। ये देखो, अगर तुमने यहां ऐड कर दिया तो तुमने इसका मतलब यहां ग्रॉस बना दिया, और यहां पर अगर ग्रॉस बना ही दिया तो फिर बच्चों यहां पर नेट भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें फाइनल जो चाहिए वो तो नेट चाहिए ना। तो फिर तुम्हें यहां से डेप्रिसिएशन को घटाना भी पड़ेगा। अब ये तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है कि तुमने इस क्वेश्चन को किस तरह से करना है, ग्रॉस में बनाना है या ग्रॉस में नहीं बनाना। ये भी एक बात है सोचने की, ठीक है। और बच्चों, और इसके अंदर बस और कोई खास मुद्दा नहीं है। ये जो आपको यहां ग्रीन एरिया जो अच्छी तरह समझाया मैंने, ये वाली जो एलिमेंट्स मैंने आपको समझाया है, बस एक्सपेंडिचर मेथड में अगर हमारे को ये पोर्शन बच्चों समझ में आ गया ना,
तो फिर समझ लो सब कुछ समझ में आ गया, क्योंकि बुक वाला आपका न्यूमेरिकल गलत कराने की पूरी कोशिश अगर करेगा तो वो इस एरिया में करेगा। बाकी तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, सीधा सीधा ऐड होना है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, सीधा सीधा ऐड होना है, और ये ग्रीन एरिया यहां पर वो चाल चलेगा आपके साथ। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट है, उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या बोल देगा, ज्यादा से ज्यादा क्या बोल देगा, नेट एक्सपोर्ट ना बोल के नेट इंपोर्ट्स बोल देगा, और क्या बोलेगा, नेट इंपोर्ट्स बोल देगा। उस केस में क्या है बेटा, एक्सपोर्ट्स कम है, इंपोर्ट्स ज्यादा है, तो नेट इंपोर्ट्स है। मान लो बुक वाले ने नेट इंपोर्ट्स आपको दे दिए 5,000, नेट इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स नहीं, नेट इंपोर्ट्स उसने अगर आपको दे दिए 5,000, तो उसका नेट एक्सपोर्ट्स क्या बनेगा, -5,000, क्योंकि आपको नेट इंपोर्ट्स नहीं चाहिए, आपका टारगेट नेट एक्सपोर्ट्स ही है। अगर बुक वाला नेट इंपोर्ट्स देगा तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको नेट एक्सपोर्ट्स के अंदर, तो नेगेटिव सिंबल आ जाएगा, बस और कुछ नहीं, मींस एक्सपोर्ट्स आर लेसर देन इंपोर्ट्स, इतना ही मतलब है, और कुछ नहीं। डन बच्चों, तो ये हो गया तीसरा एलिमेंट। बस बाकी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि यहां इन सबको डील करके आप पहुंचते हैं जीडीपी एट एमपी से, और जीडीपी एट एमपी से कैसे पहुंचना है एनएनपी एट एफसी, ये सब हमें बहुत अच्छे से आता भी है। कर लोगे बच्चों, डन। आइए एक आधा न्यूमेरिकल ले लेते हैं, ताकि इस मेथड को जो हमने अभी कंप्लीट किया है थोड़ा सा उसको हम और अच्छी समझ पाए। अच्छा, ये लिखा हुआ मिल गया बेटा, ये फाइल के अंदर आपको यहाँ लिखा मिल रहा है, ये रहा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, गवर्नमेंट खर्च करती है डिफेंस पे, लॉ पे, ऑर्डर पे, पढ़ लेना है तो टू सेटिस्फाई द कलेक्टिव वांट्स, बहुत सिंपल सी बातें। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मैंने भी क्लियर किया आपको। ठीक है, ये रही इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, डेल्टा स्टॉक। अच्छा, यहां पे चल सकता बुक वाला क्या, इंक्रीज इन स्टॉक की ना देकर के डिक्रीज इन स्टॉक दे दे, है ना, तो वहां पर आपका डेल्टा स्टॉक कैसा होगा, नेगेटिव, तो डेल्टा स्टॉक की वैल्यू वहां नेगेटिव लेके चलना। इंक्रीज इन स्टॉक देगा तो पॉजिटिव, डिक्रीज इन स्टॉक देगा तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक कम है, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है, वहां डेल्टा स्टॉक नेगेटिव आने वाला है फिर। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट पे मैंने ऑलरेडी बात आपको बता दी, ये 3 कन्वर्जन करके हम पहुंच सकते हैं, ये बात भी मैंने आपसे डिस्कस कर ली है। ठीक है, ये थी बेटा सारी बातें। आइए एक आधा क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं, कुछ बढ़िया सा लेते हैं। ये वाला ले लो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन, और आप करने की कोशिश करो मेरे साथ साथ, आपकी आदत बन जाएगी कि किस तरह से करना है क्वेश्चन को। कैलकुलेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कॉस्ट, हमें कहता है कि आपको निकालना है, टारगेट हमारा क्या है बच्चों, हमारा टारगेट है जी डी पी एट एफसी टारगेट है। हालांकि जब हम एक्सपेंडिचर मेथड से चलते हैं तो जीडीपी एट एमपी पे पहुंचते हैं, लो जी मैं वो भी लिख रहा हूं, हम पहुंचते कहां हैं, जीडीपी एट एमपी पे। ठीक है, लेकिन हमें निकालना क्या है यहां पर क्वेश्चन के अंदर, जीडीपी एट एफसी, तो कोई बात नहीं, जीडीपी एट एमपी निकाल के उसमें से एनआईटी माइनस कर दो, पहुंच जाएंगे जीडीपी एट एफसी पे। आप अपने टारगेट पे फोकस करो, जीडीपी एट एमपी। क्या क्या बोला था, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेल्टा स्टॉक। ठीक है, और प्लस में नेट एक्सपोर्ट्स, प्लस करके हम जीडीपी एट एमपी तक पहुंच सकते हैं। आओ इन चीजों को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हमारे लिए क्या कुछ अवेलेबल है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मिल गया जी 800 का, ये लो। ठीक, फिर मिल गया मुझे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट ही चाहिए होता है वैसे, तुम्हारी इच्छा है ग्रॉस बनाना, ग्रॉस बना लो, पर ग्रॉस, अच्छा ग्रॉस बनाना भी पड़ेगा क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर मुझे नेशनल इनकम नहीं निकालनी, नेट पे जाना ही नहीं है, इस क्वेश्चन में मुझे जी पे रहना है, तो ग्रॉस कर लो फिर इसको यहीं पे, है ना। तो नेट डोमेस्टिक, अच्छा नेट है, डोमेस्टिक है, और फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है, कैपिटल फॉर्मेशन है, इसका मतलब इसके अंदर डेल्टा स्टॉक पहले से जुड़ा हुआ है, ध्यान दो, डेल्टा स्टॉक पहले से जुड़ा हुआ है, जोड़ना नहीं है। बुक वाले ने पूरी कोशिश कर रखी है, देखो डेल्टा स्टॉक देके आपका क्वेश्चन गलत कराने की, हमें उसकी चालबाजी में फंसना नहीं है।
ठीक है, या तो वो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे देता, फिर मैं ऐड कर देता डेल्टा स्टॉक, फिक्स्ड तो है नहीं, तो इसमें ऑलरेडी एडिड है। ठीक, तो मैं क्या करता हूं, प्लस करता हूं नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 150, पर मुझे बनाना तो ग्रॉस है ना, तो प्लस डेप्रिसिएशन और ऐड कर लो। डेप्रिसिएशन के और नाम क्या क्या बताए थे, डेप्रिसिएशन को कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। तो ये रहा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कहते हैं, पर यहां कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नाम से जोड़ दो 50। ये लो जी, अब ये क्या बन गया, इन दोनों को प्लस कर दो तो क्या बन गया, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यही चाहिए होता है, बन गई बात। तो मेरा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हो गया। आगे बढ़ो, इसको बाद में देखेंगे, इसको बाद में देखेंगे। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी चाहिए होता है, सेकंड एलिमेंट तो यही होता है 450, ये भी जोड़ लिया मैंने। नेट एक्सपोर्ट्स -30, यानी ये नेट इंपोर्ट्स हैं +30 के, जिसका नेट एक्सपोर्ट बन गया -30, तो ये भी जोड़ना होता है, तो प्लस कर लिया, साथ में मैंने -30। ये लो जी, बस बच्चों यही कुछ है। इन सब चीजों को जोड़ करके हम कहां पहुंचेंगे, GDP एट MP। जोड़ो, ये हो गया 800, 800 और 200, 1000, 1000, 1000, तो 1450, 1450 -30, ये हो गया बच्चों 1420। व्हाट इज दिस 1420, GDP एट MP, क्योंकि जब हम इन सब चीजों को डेप्रिसिएशन समेत, है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो हम ग्रॉस पे ही पहुंचेंगे ना, GDP एट MP। मुझे पहुंचना है GDP एट FC। बच्चों क्या कुछ करना पड़ेगा, माइनस G से G, D से D, बस माइनस क्या, NIT ढूंढो, NIT ढूंढो, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ढूंढो बच्चों, है क्या, ये रहे ना, NIT ये 120 रुपए का नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, बस, तो फिर यहां से 120 माइनस कर दो, और ये आ गया आपका टारगेट 1300, और ये आपका आंसर, खत्म। क्या चाहिए था, GDP एट FC, निकाल लिया GDP एट FC, कहां से, GDP एट MP से GDP एट FC।